एंगेजमेंट रिंग की क्या महत्ता है? क्या वो महत्वपूर्ण है? उसका क्या प्रयोजन है? मैंने देखा है कि एंगेजमेंट होने के बाद एक रिंग पहनाई जाती है, जिसको शादी के चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई? शकुंतला और दुष्यंत से। शकुंतला वही है जिसका एक प्रतापी पुत्र हुआ, शकुंतला और दुष्यंत का। उसका नाम पड़ा भरत। उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। तो शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी बहुत ही रोचक है। थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। शकुंतला थी एक अप्सरा की बेटी। वो बहुत सुंदर थी। राजा दुष्यंत उसे देखते हैं जंगल में, एकांत में। दोनों का मिलन होता है और दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं गुपचुप विवाह, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए, तो एक अंगूठी दे देते हैं राजा दुष्यंत शकुंतला को। उस अंगूठी को संभाल कर रखना था और राजा दुष्यंत ने उसको वादा किया था कि तुम मुझसे मिलने आओगी जब तुम्हारे पिता आएंगे, पिता के साथ आना मेरे राज्य में, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य भी दूंगा, तुम्हारा हक दूंगा, तुमसे शादी करूंगा। परंतु होता क्या है, दुर्वासा ऋषि आते हैं उन्हीं दिनों और शकुंतला दुर्वासा ऋषि की अवहेलना कर देती हैं, क्योंकि वो प्रेम में पागल थी दुष्यंत के। वो उन्हीं के ख्यालों में खोई हुई थी। परंतु दुर्वासा ऋषि यह देखकर समझ नहीं पाते और वो उसे श्राप दे देते हैं कि जिसके प्रेम में खोई हुई तुम मेरी अवहेलना कर रही हो, वो तुम्हें भूल जाएगा। साथ ही जो सखी सहेलियां थी वो निवेदन करती हैं, तो उसका निवारण भी बता देते हैं कि जब अंगूठी को देखेगा राजा, तब उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तो इस तरह से अंगूठी एक महत्वपूर्ण चीज हो गई, जान जान से भी प्यारी हो गई। परंतु जब उसके पिता, शकुंतला के पिता, उसको शादी के लिए लेकर जा रहे थे राजा दुष्यंत के पास, तो रास्ते में एक सरोवर पड़ता है, वहां पर अंगूठी को उतार के रख देती हैं शौच आदि से निवृत्त होने के लिए। परंतु वो अंगूठी वहां से गिर जाती है पानी में, वहां से मछली के पेट में चली गई। मछली कहाँ गई पता नहीं। अब बिना अंगूठी के वहां पहुंची, राजा दुष्यंत ने पहचानने से इनकार कर दिया श्राप के कारण। अब अंगूठी तो है नहीं। अब शकुंतला कैसे सिद्ध करे कि मैं तुमसे प्यार करती हूं? ये अंगूठी जो है, ये अंगूठी नहीं है, ये तुम्हारे विवाह की एक धरोहर है, विवाह का चिन्ह है, निशान है। आप इसको अंगूठी समझो ही मत, समझो आपका विवाह हो गया। ये याद दिलाने के लिए कि आपकी शादी हो चुकी है। तो जिससे अंगूठी पहन लो, तो उसके प्रति निष्ठा रखो। अब आगे क्या होता है? दुष्यंत ने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया। शकुंतला दर दर भटकती है और उन्हीं दिनों उसके गर्भ में एक बालक होता है, उसका जन्म होता है। वो राजा भरत कहलाया बाद में चलकर। परंतु जब उस बच्चे का जन्म हो गया तो वो जंगलों में रह रही है। उस दौरान यहां क्या होता है, दुष्यंत के पास एक सैनिक एक चोर को लाता है कि देखो जी महाराज, इसने आपकी अंगूठी चुराई है, देखो तो ये अंगूठी आप जानते हैं। अंगूठी देखी दुष्यंत ने, तो वो अंगूठी को देखकर पहचान गए कि ये तो वही अंगूठी है जो मैंने शकुंतला को दी थी। सब कुछ स्मरण हो आता है और राजा दुष्यंत शकुंतला को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर उसे प्राप्त कर लेते हैं और दोनों का मिलन हो जाता है। तो इस तरह से एक एंगेजमेंट रिंग की एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लोग जरा जरा सी बात पर एंगेजमेंट तोड़ देते हैं, शादी तोड़ देते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि जब आपने किसी को रिंग दे दी, जब आपने किसी को वादा कर दिया, जब आपने किसी को पति या पत्नी मान लिया, तो वो हो गया गंधर्व विवाह। अब वो विवाह ही समझो। उसको तोड़ोगे तो तुम्हारा एक विवाह कैंसल हुआ समझना, एक विवाह टूट गया समझना। ठीक है? तो एंगेजमेंट रिंग और जुबान, उसकी कीमत होती है, उसको समझो। हमारे ग्रंथों में इसके बारे में बड़ी बड़ी कहानियां मिलती हैं। उम्मीद है आज की कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।